हेलो स्टूडेंट। टुडे वी विल स्टार्ट अवर ज्योग्राफी चैप्टर 6 जो हम फर्स्ट पार्ट देखे थे उसका अभी ऑन अवर प्रीवियस क्लास। नाउ वी विल स्टार्ट द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। ओके, classification of industries. Student, in our book it is given that we classify the industries on the basis of raw material, yes, and on the basis of the uh, goods like light goods and heavy goods, on the basis of capital investment, on the basis of ownership, and according to their main role. Okay students, तो फर्स्ट देखते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल एग्रो बेस्ड एंड मिनरल बेस्ड। देखिए स्टूडेंट, नाम से इसमें एग्रो का मतलब एग्रीकल्चर, जो टोटली एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। यहाँ पे एग्जांपल दिए स्टूडेंट, रबर, टी, शुगर, कॉफ़ी। मिनरल बेस्ड डेफिनेटली जो मिनरल्स जहाँ पे जैसे माइंस हो गया और ये सब जो मिनरल बेस्ड है वो। ओके स्टूडेंट, अब उसके बाद देखते हैं अकॉर्डिंग टू द मेन रोल। तो इसमें आएगा क्या, मेन रोल में आएगा स्टूडेंट की इंडस्ट्रीज, यस, जो रॉ मटेरियल सप्लाई करती है, और दूसरा कंज्यूमर इंडस्ट्रीज। कंज्यूमर इंडस्ट्रीज मतलब जो हमारे लिए एसेंशियल है, जस्ट लाइक द कंज्यूमर, डायरेक्ट यूज बाय द कंज्यूमर, जैसे टूथपेस्ट है, पेपर है, फैंस है। ओके स्टूडेंट, ना ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, डेफिनेटली स्टूडेंट कैपिटल की बात है, मतलब क्या आ रहा है, लार्ज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की बात हो रही है। ओके, जहाँ पे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ जहाँ इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है और जहाँ कम है। ओके स्टूडेंट, आगे देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप मतलब स्टूडेंट डेफिनेटली जहाँ पब्लिक, प्राइवेट और जॉइंट तीनों का इंटरफेयर हो। देखिए यहाँ पे दिया पब्लिक सेक्टर मतलब क्या, जहाँ टोटली गवर्नमेंट रन करती हो। प्राइवेट सेक्टर कहाँ, जहाँ टोटली प्राइवेट गवर्नमेंट रन करती हो। और लास्ट जॉइंट सेक्टर मतलब क्या, जहाँ पे दोनों पब्लिक और प्राइवेट मिल के कराते हो, जैसे ऑयल इंडिया लिमिटेड एग्जाम्पल है। ओके स्टूडेंट, अभी रेलवे में भी देख रहे हैं ना हम लोग कि कहीं कहीं पे कुछ चीज़ें प्राइवेट के हाथों में है, ठीक है, तो ये पब्लिक प्राइवेट जॉइंट भी बोल सकते हैं ना। चलिए आगे देखते हैं। कोऑपरेटिव सेक्टर्स इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल, वर्कर और बोथ। देखिए यहाँ पे कोऑपरेटिव सेक्टर पे था। कोऑपरेटिव सेक्टर्स मतलब क्या होता है, रिसोर्सेज को ज़्यादा यूज़ करना, एंड जो प्रॉफिट होता है वो प्रोपोर्शनली बटना एक्चुअली, ठीक है। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल दिया है महाराष्ट्र और केरला की दो इंडस्ट्री का। स्टूडेंट उसके बाद लास्ट हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बर्क। सॉरी, ये बर्क वाली लाइन अलग से आनी थी स्टूडेंट। ये देखिए ये लास्ट लाइन मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर रही हूँ स्टूडेंट, ये बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ बल्क एंड वेट। ये भी है जैसे हमने पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, वैसे ये है। तो इसमें दो आएगी स्टूडेंट, क्या क्या, हैवी इंडस्ट्रीज़ और लाइट इंडस्ट्रीज़। हैवी मतलब क्या, आयरन एंड स्टील, जो बड़े बड़े गुड्स, हैवी गुड्स प्रोड्यूस करती है। और लाइट मतलब जैसे क्या हो गया, हमारे लाइट्स, फैन, ये सब इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो गए। चलिए आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ मतलब क्या, जैसे कॉटन, जूल, सिल्क, वुल एंड टेक्सटाइल, शुगर एंड एडिबल ऑयल, ये सब क्या है, एग्रो बेस्ड है, ठीक है। अब जैसे हम कॉटन का एग्जांपल देते हैं, देखिए पहले फाइबर प्रोड्यूस होता है ना, जैसे कॉटन, उससे यान, फिर देखो राव फाइबर, फिर स्पिनिंग होता है, फिर विनिंग होता है, फिर डाइंग, फिनिशिंग, और लास्ट में हमारे कपड़े बनते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो ये इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ध्यान रखिएगा। कई बार आपको पूछता है ये आपके ज्योग्राफी के साथ इकोनॉमिक्स में भी, प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ वाले चैप्टर में, जहाँ पे सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी में पढ़े हम स्टूडेंट्स, जहाँ प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर्स पढ़े। नाउ नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्री मतलब नाम से समझ में आ रहा है, डेफिनेटली रिलेटेड टू टेक्सटाइल। देखिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री डेफिनेटली, देखिए इट कॉन्ट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड फॉरेन एक्सचेंज। इट इज़ ओनली इंडस्ट्रीज इन द country which is self-reliant and complete in the value of chains, that is raw materials to the highest value added। देखिए ये क्या बोल रहे हैं, रॉ मटेरियल से बहुत ज़्यादा हाईएस्ट वैल्यू एडिट करती है स्टूडेंट। ये टोटली अपने आप पे सेल्फ रिलायंट है बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ क्या हो गया स्टूडेंट। और हाँ, एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट आफ्टर एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर ऑफ टेक्सटाइल्स, ठीक है। अब टेक्सटाइल मतलब क्या, देखिए पहला एग्जांपल कॉटन टेक्सटाइल, जूट, ये है ना, तो कॉटन हो जाता है, जूट हो जाता है, ये इसी के अंदर तो आएंगे ना स्टूडेंट। तो कॉटन टेक्सटाइल्स मतलब स्टूडेंट्स शुगर इंडस्ट्रीज़ भी इसके अंदर आ सकती है स्टूडेंट्स, है ना। पहले आप कॉटन टेक्सटाइल देखते हैं। देखिए ये हम एग्रीकल्चर चैप्टर में भी पढ़े थे स्टूडेंट, कुछ चीज़ें उससे रिलेट हो रही है। देखिए कॉटन टेक्सटाइल मतलब क्या, जहाँ पे कॉटन का ज़्यादा प्रोडक्शन हो, जहाँ उसका एनवायरनमेंट फेवरेबल हो। देखिए यहाँ दी आफ्टर 18th पावर लूम कम इन टू अस एंड गिव एंड
So the traditional industries suffered a setback during the colonial period because they could not compete with the mill-made cloth from England. The first successful textile mill was established in Mumbai in 1854. तो देखिए यहाँ पे बता रहा है कि फर्स्ट टेक्सटाइल मिल कब एस्टेब्लिश हुई थी, मुंबई में 1854 में, ठीक है। उसके बाद वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर आवर कंट्री टू कीप द मिल सेक्टर लूमेज लोअर दैन द पावर लूम एंड द हैंडलूम, ठीक है। तो यहाँ पे वही बता रहा है कि मिल इंडस्ट्रीज़ जो पहले मतलब जो पहले ड्रॉबैक थे आज लोअर दैन द पावर लूम एंड हैंडलूम, तो इसमें बहुत ज़्यादा कम लगता है। देखिए यहाँ पे स्टूडेंट ये हमारे कॉलोनियल टाइम से भी रिलेट कर रहा है। इंडियन एक्सपोर्ट यार्न टू जापान, ठीक है। नाउ द कॉटन गुड्स फ्रॉम इंडिया आर यूएसए। इन अदर इम्पोर्टर ऑफ कॉटन गुड्स फ्रॉम इंडिया, हमारे इंडिया से कौन कौन करता है, तो देखिए रशिया, जापान, यूरोप, नेपाल, सिंगापुर, अफ्रीका। वी हैव लार्ज शेयर्स इन द वर्ल्ड ऑफ ट्रेड ऑफ कॉटन यार्न्स, हमारा बहुत ज़्यादा शेयर है कॉटन प्रोड्यूस रॉ कॉटन को इंपोर्ट करने में, ठीक है। उसके बाद देखिए बहुत सारी मिल्स है जो इसका प्रोसेस करती है, अभी हमने पढ़ा स्पिनिंग, वीविंग, नीटिंग, ठीक है। एंड द लास्ट गारमेंट प्रोड्यूसर्स, वही यहाँ पे बोल रहा है स्टूडेंट, ठीक है। चलिए स्टूडेंट लास्ट लाइन देखिए, एज अ रिजल्ट मैनी ऑफ अवर स्पिनर्स एक्सपोर्ट कॉटन यार्न while apparel our garments manufacturers have to import fabrics। और क्या होता है, हम फैब्रिक्स वहाँ से इम्पोर्ट करते हैं। आगे देखते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट है जूट इंडस्ट्रीज़। जूट इंडस्ट्रीज़ मतलब ये देखिए ये भी एग्रीकल्चर में पढ़े, डेफिनेटली फेवरेबल होने चाहिए। सपोज द यार्न इज सोल्ड एट ₹85 एंड इफ़ द इट इज़ सोल्ड ट्राउजर इज फैसेस ₹800 पर kg। क्यों? क्योंकि जूट बहुत ज़्यादा कॉस्टलियर होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। देखिए कोलकाता एज अ लार्ज अर्बन सेंटर प्रोवाइड बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड पोर्ट फैसिलिटीज़ फॉर एक्सपोर्ट ऑफ जूट गुड्स, ओके। The first jute mill was set up near Kolkata in 1855 at Rishra. After partition in 1947, the jute mill remained in India, but 3/4 of the jute producing area went to Bangladesh. Okay, चलिए आगे देखते हैं। India is the largest producer of raw jute and jute goods stand at the second place as the exporter after Pakistan। मतलब बांग्लादेश के बाद हम सेकंड प्लेस में एक्सपोर्टर हैं जूट के स्टूडेंट। मतलब जूट एक तो कॉस्टलियर भी आता है स्टूडेंट, फेवरेबल एनवायरनमेंट भी चाहिए। कोलकाता में रिवर हुगली है ना, जो हम गंगा रिवर बोलते हैं, ठीक है, उसके पास इस जूट प्रोड्यूस होता है यहाँ। क्यों? क्योंकि वहाँ का एनवायरनमेंट वैसा ह्यूमिड, जो भी उनको चाहिए, वाटर फैसिलिटी, वो सब अवेलेबल है स्टूडेंट, ठीक है। जूट कॉस्टलियर अभी हमने पढ़ा। आगे स्टूडेंट यहाँ पे दिया है देखो, फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकेशन ऑफ दिस हुगली बेसिन्स आर डेफिनेटली इनएक्सपेंसिव होना चाहिए, लेबर ने, रेलवे, रोडवे, वाटरवे, सारी फैसिलिटी होनी चाहिए, रॉ मटेरियल होना चाहिए, ठीक है, मिल्स होनी चाहिए। तो द वेस्ट बंगाल इज़ द प्रॉपर प्लेस adjoining the states बिहार, उड़ीसा एंड उत्तर प्रदेश ऑल्सो द प्रोड्यूसर ऑफ जूट। ओके स्टूडेंट्स आगे देखते हैं। शुगर इंडस्ट्रीज डेफिनेटली शुगर इज इंडिया इज़ द सेकेंड एज द वर्ल्ड प्रोड्यूसर ऑफ शुगर। वर्ल्ड में हम सेकेंड सबसे ज़्यादा शुगर प्रोड्यूस करते हैं स्टूडेंट, बट ऑक्यूपाई द फर्स्ट प्लेस इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड़ एंड खांडसरी। गुड़ और खांडसरी प्रोड्यूस करने में हम फर्स्ट पे हैं स्टूडेंट। द रॉ मटेरियल यूज इन द इंडस्ट्रीज इज बल्कि and in the sarcose content reduces। the mill are located in उत्तर प्रदेश, बिहार। डेफिनेटली जहाँ जहाँ इसका प्रोडक्शन होता है वहीं नियर बाई इनकी इंडस्ट्रीज़ है। क्यों? क्योंकि क्या होता है, रॉ मटेरियल को फैक्ट्री तक पहुँचाने के एक्सपेंसेस कम हो। हम पढ़ चुके हैं सब पहले चैप्टर में, लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री की कहाँ वो होती है। क्यों? जहाँ उसे रॉ मटेरियल मिलेगा, जहाँ एनवायरनमेंट अच्छा होगा, जहाँ उसे लेबर अच्छे मिलेंगे, वहीं वो लोकेट होगी। तो डेफिनेटली स्टूडेंट महाराष्ट्र, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सब एक मेन स्टेट है जहाँ पे शुगर इंडस्ट्रीज लोकेटेड है। चलिए स्टूडेंट आगे देखते हैं। स्टूडेंट आगे अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे स्टूडेंट। आई होप यू ऑल गेट ऑल द पॉइंट्स which I have explained you in today's class. If you have any doubt related to that, ask me. Thank you students.